स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एडुटेक। हम समझ रहे हैं स्टैंडर्ड 9th एसएससी बोर्ड सब्जेक्ट अलजेब्रा चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका एक्सरसाइज 4.1। इसके पहले के वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 तक ये वीडियोस हमने अपलोड कर दिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करें। इट इज वर्ड प्रॉब्लम, वेरी सिंपल, थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं वो इजी ट्रिक से हम समझेंगे। सी, sum is the ratio of Abba and her mother is 2:5. At the time of Abba's birth, her mother's age was 27 years. The present age of Abba and her mother हमें फाइंड करना है। क्या दिया हमें यहाँ पर? हमें रेशियो दिया है। किसका रेशियो दिया है? आबा एंड हर मदर का, राइट। Whenever in रेशियो proportion, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में, इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ इफ रेशियो इज गिवन, फर्स्ट स्टेटमेंट में ही आ जाए तो हमेशा सम स्टार्ट करेंगे कॉमन मल्टीपल बी एक्स। आई एम रिपीटिंग स्टेटमेंट इन वर्ड प्रॉब्लम ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में ही रेशियो दिया है तो हमें लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, ऐसा अजम्पशन करके सम स्टार्ट करना है। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें रेशियो नहीं दिया तो क्या करना है, ये हम इसके बाद वाले सम में समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि व्हेनेवर द रेशियो इज गिवन इन द फर्स्ट स्टेटमेंट तो कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन, जैसे हमने यहाँ देखा कि रेशियो ऑफ आबा एंड हर मदर इज 2:5, यानी हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में रेशियो दे दिया है। तो हमें स्टार्ट कैसे करना है? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। हमेशा याद रखना है, जब हम ट्रीटमेंट में तो हमें कॉमन मल्टीपल भी है। सब ये कॉमन मल्टीपल क्या है? तो हमें जो नंबर दिया है 2:5 इज रेशियो। रेशियो का मीनिंग क्या हुआ कि समझ लीजिए मैंने यहाँ पर 6 अपॉन लिखा, मुझे इसे कैंसिल करना है तो 2 3 2 5, तो आंसर आया 3/5, यानी कि 3:5। यानी 3 और 5 एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये रेशियो है। एग्जैक्ट नंबर है 6 एंड 10। तो अगर मुझे 3 और 5 के प्लेस पे 6 और 10 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कोई एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हेन आई मल्टीप्लाई 3 and 5 बोथ द नंबर्स ऑफ द रेशियो विथ 2, तो मुझे आंसर मिल जाएगा एग्जैक्ट 6 and 10। तो हमने ये हमारा जो रेशियो है उससे हमने कोई एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया। ये कॉमन नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें रेशियो मालूम है लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है। तो रेशियो से एग्जैक्ट नंबर फाइंड करना हो तो हमें रेशियो के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है विथ कॉमन नंबर। That common number is called as common multiple. It is very simple, right? And that's why we have did the same thing here. See, हमें रेशियो क्या दिया है? 2:5। फर्स्ट स्टेटमेंट में रेशियो यानी कॉमन मल्टीपल भी है। अब ये कॉमन मल्टीपल का मीनिंग अभी हमने समझा, यानी ये x से हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या? तो ये ध्यान रखना है कि ये रेशियो किसका है। कोई भी रेशियो दिया होगा तो उसके पहले जस्ट बिफोर दैट रेशियो इट इज गिवन कि दिस रेशियो इज ऑफ व्हाट। जैसे हमें यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर जो 2 है वो आबा है और जो 5 है वो हर मदर है, राइट? क्योंकि हमें रेशियो दिया है। रेशियो में ऑलवेज फर्स्ट टर्म फर्स्ट नंबर, सेकेंड टर्म सेकेंड नंबर। तो कॉमन मल्टीपल भी एक्स लिखने के बाद हम ये रेशियो से एज बनाएंगे। ये रेशियो किसका है? एज का है।
क्लियर? ये रेशियो एज का है, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, रेशियो ऑफ एजिस ऑफ, यहाँ पर एजिस मैंने लिखा नहीं था, मैं किया तो रेशियो ऑफ एजिस ऑफ आबा एंड हर मदर, यानी ये रेशियो एज का है तो हम एज बनाएंगे। तो फर्स्ट एज किसका है? आबा, तो एज ऑफ आबा, राइट, वी कैन हियर राइट एज प्रेजेंट एज ऑफ आबा, हम प्रेजेंट एज भी लिख सकते हैं। तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया है? 2:5। तो आबा, हमें ये जो कॉमन मल्टीपल हमने अज्यूम किया, ये कॉमन मल्टीपल को आप क्या करेंगे? ये रेशियो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये एज है तो यहाँ लिखना है 2x years, वैसे प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, क्या है मदर का एज? 5, तो 5x years, क्लियर, राइट। अब ये हमने सिर्फ रेशियो से परफेक्ट एज बनाया, लेकिन इसका यूज कैसे करना है वो है ये सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट हमेशा कंडीशन होता है। कंडीशन क्या दिया? एट द टाइम ऑफ आबाज बर्थ हर मदर्स एज वाज 27 ईयर। अब एट द टाइम ऑफ आबाज बर्थ यानी क्या? नाउ एट द टाइम ऑफ योर बर्थ योर मदर्स एज इज सो एंड सो, समझो आपकी एज जो भी है, आपके बर्थ के टाइम पे आपके मदर की एज 27 ईयर्स है। तो 27 कैसे होगा? तो राइट नाउ जो प्रेजेंट एज ऑफ मदर है उसमें से आपका जो प्रेजेंट एज है, जो आपका एज है वो माइनस कर दो, यानी तो आपका हो गया एट द टाइम ऑफ बर्थ एज। मैं रिपीट करता हूँ, जो प्रेजेंट एज ऑफ मदर है उसमें से आप अपनी एज माइनस कर दो, तो हो गया एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, राइट। तो वही हमें यहाँ पर करना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर एज पर गिवन कंडीशन प्रेजेंट एज ऑफ मदर माइनस प्रेजेंट एज ऑफ आबा, क्या है? 27 ईयर इज इक्वल टू एज ऑफ हर मदर एट द टाइम ऑफ हर बर्थ, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन हमने बनाया, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ मदर, फ्रॉम दैट प्रेजेंट एज ऑफ आबा डिडक्ट कर दो, तो एज ऑफ हर मदर एट द टाइम ऑफ हर बर्थ आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हमें यहाँ लिखना है प्रेजेंट एज ऑफ मदर, हमने क्या फॉर्म किया था कि प्रेजेंट एज ऑफ मदर 5x माइनस प्रेजेंट एज ऑफ आबा क्या लिया? 2x, एज ऑफ हर मदर एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या है? आबा's birth, her mother's age was 27 year old, यानी कि 27। ओके, अब इसे सॉल्व करना है, तो 5x माइनस 2x यानी 3x इक्वल टू 27, सो x इक्वल टू 27 अपॉन 3, इसे हम कैंसिलेशन में डाल देंगे, 3 9s are, सो x इक्वल टू 9। ये हमें x का आंसर मिला, ये हमारा परफेक्ट आंसर नहीं है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आबा एंड हर मदर। तो अब हमें प्रेजेंट एज ऑफ आबा एंड हर मदर ढूंढना, तो हमने प्रेजेंट एज इन वर्ड प्रॉब्लम ऑफ रेशियो, जब आपका आंसर आ जाए x का, आपको हमेशा ऑलवेज ये x का वैल्यू जो हमने कॉमन मल्टीपल करके जो नंबर्स फॉर्म किए होंगे उसमें सब्स्टिट्यूट करना है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हर वर्ड प्रॉब्लम में हम यही करेंगे, लेकिन कौन से? जिसमें हमने कॉमन मल्टीपल भी x अज्यूम किया होगा वो सब।
तो यहाँ हम लिखते हैं therefore present age of Abba. What is the present age of Abba? 2x. So 2 into 9. हम ये x के प्लेस पे 9 सब्स्टिट्यूट करेंगे. So 2 9s are 18 years and present age of our mother क्या है 5x. So 5 into 9 यानी 45 years. ये आपका फाइनल आंसर आ गया. अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Now, question number 7. The present age of Vatsala and Sara. ये स्पेल में थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ. Are 14 years and 10 years respectively. After how many years the ratio of their ages will become 5:4. See, इसके पहले वाला रेशियो हमने जो सम समझा उसमें क्या समझा था? इन फर्स्ट स्टेटमेंट रेशियो है. इन फर्स्ट स्टेटमेंट रेशियो था तो हमने क्या किया था? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स अज्यूम किया एंड वी फॉलोड द सम. लेकिन यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में रेशियो नहीं है, रेशियो हमें सेकेंड स्टेटमेंट में आया. तो व्हेनेवर रेशियो इज गिवन इन सेकेंड स्टेटमेंट तो हमें ये समझ जाना है कि हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो हमेशा रेशियो में बनेगा. मैं रिपीट करता हूँ, हमें जो फर्स्ट सम सॉल्व किया था इन दैट वी हैड studied that way if ratio is given in first statement. तो जब रेशियो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हो तो हमें कॉमन मल्टीपल भी एक्स सॉल्व करना है, राइट? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था. लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है. क्या है? यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में रेशियो नहीं दिया है, रेशियो में सेकेंड स्टेटमेंट में दिया. अगर रेशियो इज गिवन इन सेकेंड स्टेटमेंट तो हमें समझ जाना है कि हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो हमेशा रेशियो में बनेगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सम. हमें यहाँ पर क्या दिया है? प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा 14 इयर्स एंड 10 इयर्स. यानी ये जो 14 इयर्स हमें दिया है वो वत्सला का है और जो 10 इयर्स दिया है वो सारा का है, राइट? तो जो रेशियो है उसमें भी रेशियो का फर्स्ट नंबर फॉर वत्सला, रेशियो का सेकंड नंबर फॉर सारा. ओके, ये ध्यान रखना है. तो अब हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन क्या पूछा हमें? आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम्स 5:4. हमें क्वेश्चन पूछा है आफ्टर हाउ मेनी इयर्स. हमें यहाँ x ही अज्यूम करना है, x ही अज्यूम करना है. लेकिन यहाँ हम कॉमन मल्टीपल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग में x अज्यूम नहीं करेंगे. व्हाई? बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट में रेशियो नहीं दिया है. तो हम यहाँ x किसको अज्यूम करेंगे? ये दिस इज अवर x. हाउ मेनी इयर्स? तो ये जो इयर्स है वो हमारा x होगा. ओके, सो लेट आफ्टर x years the ratio of their ages becomes 5:4. ठीक है, क्या बोला है? आफ्टर x years the ratio of their ages becomes 5:4. अब आफ्टर x years बोला है. जैसे हमारी एज बढ़ती है तो आफ्टर 5 years तो हमारी आज जो एज है उसमें 5 ऐड कर दो. आफ्टर 7 years तो आज हमारी प्रेजेंट एज जो है उसमें 7 ऐड कर दीजिए. द सेम कंसेप्ट वी हैव टू अप्लाई हियर. सेम कंसेप्ट वी हैव टू अप्लाई हियर. हमें यहाँ 14 और 10 years प्रेजेंट एज दिया है.
और हमें बोला है आफ्टर एक्स ईयर्स, तो आफ्टर का मीनिंग होता है कि एज प्लस करेंगे। तो यहां मैं लिखूंगा आफ्टर एक्स ईयर्स एज ऑफ वत्सला, एज ऑफ वत्सला, अभी कितनी है वत्सला? 14 ईयर्स। तो आफ्टर एक्स ईयर्स 14 प्लस एक्स ईयर्स होगा, ओके। एंड एज ऑफ सारा, अभी सारा कितने ईयर्स की है? 10 ईयर्स की है। तो 10 में हम ये x ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 10 प्लस एक्स ईयर्स, ठीक है। बहुत सिंपल है। ये आफ्टर की बात आए तो हमें ऐड करना है। आफ्टर कितने ईयर की बात है? एक्स ईयर्स की, बिकॉज उन्होंने हमें ईयर से पूछा है, वो हमने अज्यूम किया। तो वॉट एवर प्रेजेंट एज भी है उसमें x प्लस कर दीजिए, वेरी सिंपल इट इज, क्लियर। तो एज ऑफ वत्सला, एज ऑफ सारा हमें मिल गया आफ्टर एक्स ईयर्स। अब हमें जो रेशियो दिया है वो भी आफ्टर एक्स ईयर्स का ही दिया है। तो जैसे अभी हमने समझा, अगर रेशियो सेकेंड स्टेटमेंट में दिया तो हमारा कंडीशन यानी कि हमारा इक्वेशन रेशियो फॉर्म में ही बनेगा। तो हमें यहाँ पर फॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर एज पर गिवन कंडीशन, क्या होगा हमारा कंडीशन? ये जो 5:4 दिया हमें यहाँ पर रेशियो, ये रेशियो आप राइट हैंड साइड लिखेंगे। अब जैसा अभी हमने समझा था, जैसा अभी हमने समझा था, 5 किसका है? वत्सला, बिकॉज वत्सला का एज हमें पहले दिया। 4 किसका है? सारा, राइट। तो यहाँ मैं लिखूंगा एज ऑफ वत्सला एंड एज ऑफ सारा, लेकिन कौन सा? मैं थोड़ा यहाँ एडिशन कर देता हूँ। कौन से एज लेने? हमारे पास तो दो एज है, हमारे पास 14 या 10 इयर्स भी है, और हमारे पास एज ऑफ आफ्टर एक्स ईयर्स भी है, एज ऑफ वत्सल एंड सारा। तो ये रेशियो कौन सा है? ये रेशियो आफ्टर एक्स ईयर्स का है, तो हमें यहाँ एज भी आफ्टर एक्स ईयर्स लेना है। तो एज ऑफ वत्सला आफ्टर एक्स ईयर्स, एज ऑफ सारा आफ्टर एक्स ईयर्स। ये 5:4 ऐसे ही रहेगा। एज ऑफ वत्सला आफ्टर एक्स ईयर्स, तो आफ्टर एक्स ईयर्स का एज ऑफ वत्सला कितना है? 14 प्लस एक्स। एज ऑफ सारा आफ्टर एक्स ईयर्स कितना है? 10 प्लस एक्स। अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बिफोर स्टार्टिंग दी सम मैं वापस क्लियर कर दूं, व्हेनेवर स्टेटमेंट सेकेंड में अगर हमें रेशियो दिया है तो हमारा सॉल्विंग इक्वेशन रेशियो में बनेगा। अगर हमें रेशियो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x कंसीडर करके हमें सम स्टार्ट करना है। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, सो 4 into 14 plus x is equal to 5 into 10 plus x. 14 4s are 56 plus 4x, 5 10s are 50 plus 5x. अब हम क्या करेंगे? देखिए 5x, ये 4x है तो मैं 4x को वहां ले लेता हूं, तो 5x माइनस 4x, तो यहाँ से 50 शिफ्ट होगा, 56 माइनस 50 is 6 एंड 5 माइनस 4 1, तो x इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर किसका आ गया? x का। अब हमने यहाँ पर कॉमन मल्टीपल लिया नहीं है, तो हमने क्या अज्यूम किया? आफ्टर एक्स ईयर्स। हमें तो वही पूछा था कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, तो आफ्टर एक्स ईयर्स। तो यहाँ लिखूंगा मैं देयरफॉर आफ्टर 6 years
the ratio of their ages becomes 5:4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Question number 8. The ratio of present age of Rihanna and her mother is 2:7. After 2 years, their age ratio is 1:3. What is the Rihanna's present age? देखो सम में क्या दिया, हमें दो रेशियो दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में भी रेशियो है, सेकंड स्टेटमेंट में भी रेशियो है। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड राइट इन अर्लियर सम्स, व्हेनेवर is given in the first sum, ratio is given in the first statement, so always we have to start this sum with common multiple bx, and whenever ratio is given in statement, तो हमें क्या करना है, that equation of the sum we have to form in ratio, right? बहुत सिंपल सा है। whenever ratio is given in the first statement, so we have to start the sum with common multiple bx. whenever ratio is given in the second statement, then we have to form the equation in ratio form. okay, it's very simple. अब ये sum में तो दोनों दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट में भी रेशियो है, सेकंड स्टेटमेंट में भी रेशियो है, तो हमें दोनों यूज करना है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द सम। तो सॉल्यूशन, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट हैज रेशियो, तो हम कॉमन मल्टीपल से स्टार्ट करेंगे। लेट द कॉमन मल्टीपल bx, लेट द कॉमन मल्टीपल bx। जैसे ही हमने कॉमन मल्टीपल या कॉमन मल्टीपल क्यों लिया, अंडरस्टूड ना, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट में रेशियो है, तो रेशियो फॉर्म करना है। तो किसका रेशियो दिया है, रेहाना एंड हर मदर की एज का। तो फर्स्ट नंबर ऑफ द रेशियो इज ऑफ रेहाना, सेकेंड नंबर ऑफ रेशियो इज ऑफ हर मदर। सो हम यहां लिखेंगे therefore present age of Rihanna, right? It is 2, right? तो हम लिखेंगे 2x years, है ना? कॉमन मल्टीपल को हमें क्या करना है, रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर is 7x years। ठीक है, ये हमें दोनों का एज मिल गया। ये कौन सा, प्रेजेंट एज है। लेकिन हमें सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3। नाउ सेकंड स्टेटमेंट हैज रेशियो, इसका मतलब इक्वेशन कैसा बनेगा, रेशियो में बनेगा। लेकिन बिफोर फॉर्मिंग द इक्वेशन इन रेशियो हमें क्या कंडीशन फॉर्म करना है, आफ्टर 2 year का एज लेना है। अब क्या है, आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years क्या होगा, ऑलवेज एज बढ़ेगा, ठीक है ना। आफ्टर 2 years एज विल इंक्रीज। तो कितना इंक्रीज होगा आफ्टर 2 years, यानी 2 साल बढ़ गया। किसमें 2 साल ऐड करना है, वी हैव टू ऐड 2 इन दिस प्रेजेंट एज। तो यहां लिखते हैं हम आफ्टर 2 years एज ऑफ रेहाना। तो आफ्टर 2 years एज ऑफ रेहाना, अभी यहाँ रेहाना कितनी है, 2x years है, उसमें 2 ऐड कर दीजिए, क्लियर। तो 2x + 2 years एंड एज ऑफ हर मदर, तो उसकी मॉम क्या एज है राइट नाउ, 7x, उसमें 2 ऐड कर दीजिए, 2 years, राइट। तो हमारे पास आफ्टर 2 year का एज भी बन गया 2x + 2 रेहाना का, एंड उसकी मदर का 7x + 2। Now this ages we have to use to form the equation with ratio
1:3. So as per given condition, ओके, एज पर गिवन कंडीशन हमारा रेशियो क्या बनेगा, एज का 1:3, लेकिन कब, आफ्टर 2 इयर्स। तो आफ्टर 2 इयर्स का एज है तो एज, हमें एज भी आफ्टर 2 इयर्स का लिखना है, तो इट इज 2 + 2 अपॉन 7x + 2. Okay, so now we can do cross multiply. So 3 into 2x plus 2 is equal to 1 into 7x plus 2. Open the bracket, 3 2s are 6x plus 3 2s are 6 is equal to 7x plus 2 into 1 वही रहेगा. Now we have to form the, or we have to find the value of the x. तो shift this 6x on other side. तो 7x minus 6x होगा. Here 6 is left, shift this 2 on left side. So it will 6 minus 2. तो ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा x. तो इसे हम सीधा लिख देते हैं x equal to 4. This is our value of x. लेकिन what they asked, रेहाना's present age उन्होंने पूछा है. तो रेहाना का present age क्या है, 2x years. तो therefore present age of रेहाना क्या है, अभी 2x है. सो 2, अब ये x है, मल्टीप्लाई है ना, तो उसे मैं x के प्लेस पे 4 रख देता हूं, इंटू 4 यानी 8 इयर्स. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिया. इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट 4.2. सो स्टे ट्यून विद अस. अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट हमारे जो भी न्यू वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे. तो स्टे ट्यून विद अस. थैंक यू सो मच.